इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं। तेरे मेरे होठों पे। भारत एक ऐसा देश जहां संगीत को सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि पूजा माना जाता है। और जब सुरों की देवी की बात आती है तो हर दिल से सिर्फ एक नाम निकलता है, लता मंगेशकर। उनकी आवाज ने करोड़ों दिलों को छुआ। लेकिन साथ ही उनके बारे में कई विवाद भी उठे। क्या उन्होंने नए गायकों को दबाया? क्या वो अपनी जगह बचाने के लिए दूसरों को रोकती थीं? इन्हीं सवालों का जवाब देती हैं मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल। आज हम सुनेंगे उनकी सच्चाई, उनकी यादें और उस महान आवाज की गहराई जिसे हम भारत की कोकिला कहते हैं। लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर खुद एक शास्त्रीय गायक और नाट्यकर्मी थे। बचपन से ही लता संगीत की दुनिया में ढल गईं। लेकिन पिता की असमय मृत्यु ने परिवार को गहरे संकट में डाल दिया। 15 साल की उम्र में ही लता जी ने घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। एक छोटी बच्ची, लेकिन दिल में एक सपना, गायन ही मेरी पूजा है। इसी संघर्ष ने उन्हें वो मजबूती दी जिसकी झलक उनकी आवाज में हमेशा सुनाई देती है। 1942 में उन्होंने पहली बार मराठी फिल्म किती हसाल में गाना गाया। शुरुआत आसान नहीं थी। उनकी पतली आवाज को उस दौर के संगीतकार भारी और ठोस आवाजों के मुकाबले हल्की मानते थे। लेकिन जल्द ही आएगा आने वाला महल 1949 ने इतिहास रच दिया। पूरे भारत ने पहली बार सुना एक ऐसी आवाज जो सिर्फ सुर नहीं गाती बल्कि दिलों को छू लेती है। यहीं से उनकी असली उड़ान शुरू हुई। लेकिन जहां महानता होती है वहां विवाद भी पैदा होते हैं। मीडिया और इंडस्ट्री में बार बार ये बातें उठी कि लता जी ने नए गायकों को दबाया। कहा गया कि गीता दत्त और सुमन कल्याणपुर को मौके कम मिले। यहाँ तक कि मोहम्मद रफी के साथ रॉयल्टी विवाद ने भी हलचल मचा दी। लेकिन क्या ये सब सच था या फिर ये सिर्फ अफवाहें थीं जिन्हें समय ने बढ़ा चढ़ाकर पेश कर दिया? अनुराधा पौडवाल, जो खुद एक जानी मानी गायिका है, ने इस मिथक को तोड़ा। उन्होंने साफ कहा कि लता जी ने कभी किसी को दबाया नहीं। प्यार किया तो डरना क्या जब प्यार। वो इतनी महान थीं कि किसी से डरने या प्रतिस्पर्धा करने का सवाल ही नहीं था। उनका ध्यान सिर्फ संगीत पर था। अनुराधा जी ने बताया कि लता जी हमेशा नई पीढ़ी को प्रेरित करती थीं। वो कहती थीं कि गाना सिर्फ सुरों का मेल नहीं बल्कि साधना है। अगर दिल से गाओगे तो आवाज हमेशा दिल तक पहुंचेगी। अलका याग्निक, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, सब ने लता जी को अपना आदर्श माना। कभी किसी ने नहीं कहा कि उन्होंने हमें रोका, बल्कि सभी ने माना कि उन्होंने हमें रास्ता दिखाया। आज भी जब कोई नया गायक गाने के लिए मंच पर उतरता है तो सबसे पहले जिस नाम का ख्याल आता है वो है, क्या मैं लता जी की तरह गा पाऊंगा? लता जी ने 36 से अधिक भाषाओं में गाया। 30,000 से ज्यादा गाने, जो किसी इंसान के लिए असंभव सा लगता है। भारत रत्न, दादा साहब फाल्के अवार्ड, पद्म विभूषण, सम्मान की पूरी श्रृंखला। लेकिन उनका सबसे बड़ा पुरस्कार क्या था? लोगों का प्यार और वो आशीर्वाद जो हर पीढ़ी उनसे लेती आई है। अनुराधा पौडवाल का बयान हमें यही याद दिलाता है कि महानता दूसरों को रोकने में नहीं बल्कि उन्हें ऊपर उठाने में होती है। लता मंगेशकर सिर्फ एक गायिका नहीं बल्कि भारत की आत्मा की आवाज है। उनके बारे में फैली अफवाहें शायद समय का खेल थीं, लेकिन सच्चाई यही है कि उन्होंने हमेशा संगीत को सर्वोपरि रखा। दोस्तों, आपके लिए लता मंगेशकर क्या मायने रखती हैं? क्या आप मानते हैं कि अनुराधा पौडवाल का ये बयान उन विवादों को हमेशा के लिए खत्म कर देता है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और याद रखिए, जब भी सुरों की बात होगी, लता जी की आवाज हमेशा गूंजेगी, पीढ़ी दर पीढ़ी, दिल से दिल तक।